तो आज ये चल रहा है आपका पाठ 4। नाम क्या है पाठ 4 का? परमाणु की खोज। परमाणु की खोज या परमाणु संरचना? पाठ का नाम है परमाणु की संरचना। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ाई थी। आज पढ़ाते हैं हम आपको प्रोटॉन की खोज। क्या पढ़ाते हैं? प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? गोल्डस्टीन को जाता है। किसको जाता है? गोल्डस्टीन। और कुछ जगह पर रदरफोर्ड के बारे में भी कहा जाता है। क्या हुआ था, किस प्रकार की खोज हुई, जरा समझेंगे। मैंने पिछले जब इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ाई थी तो विसर्जन नलिका के बारे में बात की थी। इसके बारे में बात की थी, विसर्जन नलिका। ये कांच की एक नली होती है, इसमें हम निकास द्वार से वैक्यूम पंप लगाकर, निर्वात पंप लगाकर इसके अंदर की लगभग सारी वायु बाहर खींच लेते हैं। इसमें धातु की 2 प्लेट लगा लेते हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी और बैटरी से इसे जोड़ देते हैं। लगभग 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब इसमें से गैसें निकल गई तो इसके अंदर का दाब बहुत कम हो गया। दाब लगभग 0.001 mm पार। तो अब की बार मैंने कहा था जो नेगेटिव प्लेट होती है उसे हम कैथोड कहते हैं और जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसको हम एनोड कहते हैं। अब की बार हमने कैथोड में कुछ छिद्र कर दिए। कैथोड में क्या कर दिए? छिद्र कर दिए। जब हमने इसमें छिद्र कर लिए तो हमने देखा कि कैथोड के पीछे कुछ चमक उत्पन्न हो रही है। ये चमक कैसे उत्पन्न हो रही है? तो ध्यान से देखने पर पता लगा कि एनोड से भी कुछ किरणें आ रही हैं जो इन छिद्रों से निकलकर विसर्जन नलिका की दीवार पर चमक उत्पन्न कर रही है। तो एनोड से निकलने वाली किरणों को क्या कहा गया? एनोड किरणें कहा गया। क्या कहा गया? एनोड किरणें। जो कैथोड से निकल रही थी वो कैथोड किरणें थी, जो एनोड से आ रही है उनको क्या बोला गया? एनोड किरणें या कैनाल किरणें भी कहा गया है। कैनाल किरणें। इन किरणों के गुण भी कैथोड किरणों के जैसे ही है। ये सीधी रेखा में चलती है, इनमें द्रव्यमान होता है, लेकिन एक बात अलग है कि विद्युत क्षेत्र से प्रवाहित करेंगे तो ये धनावेशित प्लेट की ओर झुक जाएंगे, ऋणावेशित प्लेट की ओर। सॉरी, अगर विद्युत क्षेत्र से प्रवाहित करेंगे तो किधर झुक जाएंगी? इससे पता लगता है कि इन पर क्या है? धनावेश, क्योंकि धनावेश ही जाएगा ऋणावेश की ओर। ठीक है, तो जब इन किरणों का अध्ययन किया गया तो ये पता लगा कि ये छोटे छोटे धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। अगर विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस लें, कौन सी गैस लें? हाइड्रोजन गैस, तो एनोड किरणों के रूप में हमें प्रोटॉन प्राप्त हो सकते हैं। क्या प्राप्त हो सकते हैं? प्रोटॉन। तो इस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में मैंने आपको कई बातें पहले बता चुका हूं कि प्रोटॉन जो होता है ये एक धनावेशित कण है। कैसा कण है? धनावेशित। और कितना आवेश होता है? धन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, इतना धनावेश होता है। इसका द्रव्यमान भी मैंने बताया था आपको 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इतना इसका द्रव्यमान होता है। और इस द्रव्यमान को हम इकाई द्रव्यमान मानते हैं। क्या मानते हैं? इकाई द्रव्यमान। इकाई द्रव्यमान माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटॉन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। तो प्रोटॉन को हम 1h1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं जो कि हाइड्रोजन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हमें ये पता लग गया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन। ठीक है, इसके बाद अब हम आपको पढ़ाते हैं न्यूट्रॉन की खोज। पॉज कर लेंगे, बच्चे उतार लेंगे। हुई थी। अब मैं आपको पढ़ाता हूं न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज करना आप जानते हैं जेम्स चैडविक। इन्होंने किए
जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज याद रखते रहे। कैसे की? देखिए बच्चों, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई तो पता चला कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है। इसका मतलब अभी उसके अंदर कुछ और प्रकार के कण भी है। न्यूट्रॉन की खोज में काफी समय लगा, काफी समय बाद हुई, क्योंकि वैज्ञानिक सोच रहे थे कि कोई और आवेशित कण नाभिक में है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश, इसलिए इसे खोजने में थोड़ा समय लगा और कठिनाई हुई। जेम्स चैडविक ने हल्के तत्व जैसे बेरिलियम है, परमाणु क्रमांक 4 परमाणु धातु, इस पर अल्फा कण की बौछार कराई। इसकी बौछार कराई। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण हीलियम का नाभिक। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक। उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक धनावेशित कण है अल्फा कण। अल्फा को ऐसे बनाते हैं। तो हल्के तत्वों पर जब अल्फा कणों की बौछार कराई तो पता चला कि जो बेरिलियम है कार्बन में परिवर्तित हो गया और साथ में कुछ ऐसे कण मिले जिन पर कोई आवेश नहीं था, परंतु इनका जो द्रव्यमान था वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। इस कण को न्यूट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया इस कण को? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में जानिए। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। नंबर 1। तो इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसलिए इसके द्रव्यमान को भी इकाई द्रव्यमान कहा गया। ठीक है, इसको भी एक माना गया है। जैसे ये हीलियम का नाभिक है, इसका द्रव्यमान कितने इकाई माना जाएगा? 4, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को इकाई द्रव्यमान माना जाता है, तो इसका द्रव्यमान 4 इकाई। कितना है? 4 इकाई। 4 इकाई द्रव्यमान माना जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पता लग गया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। 3 तरह के कण हैं। इन्हें परमाणु के मूल कण कहते हैं। ये सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बस जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। एक ही ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सभी में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों ही कण पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें परमाणु के हम मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? परमाणु के मूल कण। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजें हुई। अब हम ये जानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित है। इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए थे। उनमें से कुछ प्रयोग सफल रहे तो कुछ असफल रहे, कुछ में कमियां रही तो कुछ में कुछ हमें जानकारी अच्छी भी मिली। तो अब परमाणु की संरचना, कि परमाणु में जो मूल कण है ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में मैं आपको कल अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ओके, आज के लिए इतना काफी।